लीस्ट अपर बाउंड और ज्वाइन और सुप्रीमम, तो ये क्या होता है? तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है लीस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, आप केवल इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। डेफिनेशन केवल आप एक रीडिंग के लिए, डेफिनेशन वैसे तो आपको किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। कभी कभी जब किस्मत ख़राब हो तो एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई डिफाइन दिस दिस दिस, तो जनरली नहीं पूछते, जनरली सॉल्विंग वाले क्वेश्चन याद, और वो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी टाइप के होते हैं जो कि एकदम बेसिक होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन तो वैसे भी आपको याद नहीं रखनी है, तो मैं आपको इसका मीनिंग ऐसे समझाता हूँ किसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ए और लेस देन इक्वल टू, ये वही वाला एग्जाम्पल, इसमें ए जो सेट था वो 1 2 3 4 था, ठीक है। तो ये सेट था हमारे पास, तो इसका जो मैंने आपको ऐसी डायग्राम बना के दिखाया था वो ये था 4 3 2 1, ये था ना इसका ऐसी डायग्राम से मैंने इसको पोसेट को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे हेयर लोवेस्ट अपर बाउंड, यानी कि ये जो जिसकी डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड या लोवेस्ट अपर बाउंड बिटवीन 1 2 इज 2। देखिए लोवेस्ट अपर बाउंड का ये मतलब है, आपने अपर बाउंड देखना है, अपर बाउंड यानी कि ये जो 2 है ये बाउंड कर रहा है 1 को, ठीक है। तो आपने आपने इन दो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, यू बी के ऊपर, और इसी तरह से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उसमें आपने एल बी के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि सेकंड 2 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो लोवेस्ट अपर बाउंड बिटवीन 1 एंड 2 इज, अपर बाउंड क्या है इसका 1 और 2 का, 2 है, यानी कि अपर ऊपर तो 2 है ना, तो इसलिए इसका अपर बाउंड 2 होगा। तो इसी तरह से बिटवीन 2 एंड 3 क्या होगा, 2 एंड 3 के बीच में अपर लोवेस्ट अपर बाउंड क्या होगा 3, ऊपर वाली चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अपर बाउंड यू बी मैंने हाईलाइट किया है ना, अपर बाउंड। तो इसी तरह से 1 3 के बीच में क्या होगा, अपर बाउंड 3 होगा, ठीक है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि मीन्स की लोएस्ट अपर बाउंड इज़ हाईएस्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर के बीच में जो नंबर ऊपर आ रहा है अपर बाउंड है, यानी कि निचले नंबर को वो बाउंड कर रहा है, तो वो चीज़ मैं लिखूँगा। तो यानी इस पूरे पोसेट को, पूरे के पूरे पोसेट का जो लोएस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, पूरे के पूरे पोसेट का लोएस्ट अपर बाउंड, ऐसा ऐसा नंबर जो सबको बाउंड कर रहा है, तो वो 4 होगा। तो यानी कि 4 इज़ द एल यू बी ऑफ दिस, 4 इज़ एल यू बी, लोएस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस पोसेट, ठीक है। तो आई होप आपको एल यू बी का मतलब पता चला होगा, लोएस्ट अपर बाउंड का मतलब पता चला होगा। तो इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एस और प्रॉपर सबसेट, ये वही पावर सेट वाला एस है। तो पावर सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। सबसे पहले तो इसको उसमें हमने 4 नोड्स बना करके हैसी डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 बना दूँ, इसको ए बना दूँ, इसको बी बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसको रिलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या 5 इन सब का सबसेट है, हाँ 5 तो इन सब का सबसेट है। तो यहाँ पे केयरफुल है कि 5 से आपने ए बी तक की लाइन नहीं मार देनी। क्यों नहीं मार देनी, मार तो सकते हो लेकिन वो इनिशियल स्टेज से जब आप फाइनल स्टेज में वो ना ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, यस दिस इज, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी, यस दिस इज। तो 5 से ए कॉमा बी के बीच की जो लाइन है उसको मैं ट्रांजिटिव बोलूँगा, यानी कि उसको मैं एडिशनल बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं बिना उस लाइन को मारे ही, तो इसलिए वो लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक जो बिट बना, ये एक पोसेट बना, ये चीज़ एक पोसेट बनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोएस्ट अपर बाउंड निकालना है, एल यू बी, लोएस्ट अपर बाउंड निकालना है बिटवीन 5 एंड ए। 5 और ए के बीच में जो लोएस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा,
ए होगा। और फाई और बी के बीच में क्या होगा? बी होगा। और ए कॉमा बी के बीच में क्या होगा? ए कॉमा बी होगा। अच्छा, ए और बी का लोएस्ट अपर बाउंड क्या होगा? ए कॉमा बी होगा, यानी कि ऊपर वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो होगा। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी इज ए बी। ठीक है, तो इस पूरे का लोएस्ट अपर बाउंड क्या होगा? जो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो सबको बाउंड कर रहा है, तो वो होगा ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, ये होगा इसका लोएस्ट अपर बाउंड इस पूरे पोसेट का। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो इसका ठीक उल्टा